हेलो फ्रेंड्स, मैं गया, इसका आप इंग्लिश में नहीं क्या बनाएंगे? मैं गया, इफ़ यू वांट टू से मैं गया, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? और मैं जाता था, इन दोनों का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? क्या आप जानते? मैं गया इसका, और मैं जाता हूँ, मैं जाता था। तो चलिए आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, इसी पर बात की जाएगी। और ये दोनों वाक्य हैं, मैं जाता था या फिर मैं गया। ये दोनों वाक्य होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। क्या आप जानते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं ये दोनों, और दोनों का सेंटेंस बनेगा आई वेंट, मैं गया। इसी तरह से दोनों सेम रहेगा। चाहे तो आप कह सकते हैं मैं गया या फिर मैं जाता था। तो इन दोनों के लिए आप एक ही सेंटेंस का यूज़ करेंगे, आई वेंट। तो जब भी आपको इस तरह के वाक्य बोलना हो, मैं जाता था या फिर मैं गया, तो आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। गो का सेकंड फॉर्म है ना वेंट, आई वेंट, मैं गया। तो इसी तरह से इस तरह के जितने भी वाक्य बनेंगे उसमें आपको यूज़ करना होगा, वो आपका सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म समझते हैं ना? दूसरा फॉर्म गो का होता है गो, वेंट, गो वेंट कौन, तो सेकंड फॉर्म है वेंट, गो वेंट। तो इसी तरह से आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करते जाएंगे। ओके, चलिए अगला कुछ सेंटेंस बनाते हैं। आप देखते जाइए यहाँ पर, मैंने इस काम को किया। इसे आप कैसे बनाएंगे? इसे आप कैसे कहेंगे? आई डिड दिस वर्क, मैंने इस काम को किया। और अगर मैं कहूँ मैं इस काम को करता था, तो आप क्या बनाएंगे? इसका सेम बनाएंगे, आई डिड दिस वर्क, मैं इस काम को करता था या फिर मैंने इस काम को किया। तो क्या आप समझ पा रहे हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? कि जब भी आपको इस तरह का वाक्य कहना हो कि मैं करता था या फिर मैंने किया, इन दोनों हिंदी वाक्य का एक ही सेंटेंस बनेगा, आई डिड दिस वर्क, मैंने इस काम को किया, या फिर मैं इस काम को करता था, आई डिड दिस वर्क। और क्या आप जानते हैं कौन से टेंस के वाक्य हैं? जानते हैं तो बताइए। ये है पास्ट इंडेफिनिट का, है ना? तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। तो यहाँ पर आपने कहा कि आई डिड दिस वर्क। तो इसी तरह से आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करते जाइएगा जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो दो सेंटेंस आपने देखा और आपने समझ लिया कि किस किस तरह के वाक्य इसमें होते हैं, कि हिंदी सेंस इसका क्या निकल सकता है। ओके, अब आप देखिए अगला वाक्य, मैंने उसे बुलाया। बुलाने को क्या बोला जाता है? कॉल। आई कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया। इसी को आप हिंदी में और कह सकते हैं, आई कॉल्ड हिम होना चाहिए, होगा ना यहाँ पर, आई कॉल्ड हिम, क्योंकि सेकंड फॉर्म को आपको यूज़ करना होता है। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम। और अगर मैं कहूँ मैं उसे बुलाता था, तो भी मुझे यही वाक्य का इस्तेमाल करना होगा, आई कॉल्ड हिम। इजी है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो जब भी आपको इस तरह के वाक्य कहना हो, मैं उसे बुलाता था या फिर मैंने उसे बुलाया, तो आप एक ही इंग्लिश सेंटेंस को यूज़ करेंगे, कौन सा? आई कॉल्ड हिम।
एनी प्रॉब्लम? कितना सेंटेंस आपने देख लिया? 3। एक और देखना चाहेंगे? चलिए। मैंने उसे बताया, तो अब क्या बोलेंगे? आई टोल्ड हिम। टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड, तो मैंने उसे बताया, आई टोल्ड हिम। और अगर आप कहना चाहें मैं उसे बताता था, हम बोलते हैं मैं उसे बताता था, इस तरह से हम कहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कौन सा इंग्लिश सेंटेंस लिखेंगे? सेम, आई टोल्ड हिम, मैं उसे बताता था। तो आप समझ गए होंगे माय फ्रेंड कि वाक्य कैसे, माने 2 हिंदी वाक्य के एक इंग्लिश वाक्य बना रहे हैं। और जब भी आपको इस तरह के वाक्य बनाने हो तो आप इजीली बना सकते हैं। मैं जाता था कहना हो, या फिर मैं गया, मैंने किया, या फिर मैं करता था। तो इस तरह से आप इजली सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। तो चलिए, हमने 4 सेंटेंस तो आपने यहाँ पर देख लिया और आप आसानी से समझ चुके होंगे ये। तो चलिए, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर, आप उन्हें बना करके ज़रूर देखिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आप चाहें तो, या फिर आप कॉपी में लिख करके देखिए, या फिर बना करके ज़रूर देखिए। उसने मुझे पीटा, तो पीटने क्या बोला जाता है? बीट। ओके, जानते हैं आप, बीट होता है। तो उसने मुझे पीटा, तो इसका आप क्या बनाएंगे? और उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, इन दोनों सेंटेंस का आप इंग्लिश क्या बनाएंगे? बना करके जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, उसने मुझे पीटा, और दूसरा सेंटेंस है वो जो पहले बताया गया था। तो चलिए, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, हर वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहिए और इंग्लिश को आप आसान बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप अपनी इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।